हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। ये हमारी जो 90 डेज़ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स की ये सीरीज़ चल रही है, उसी का ये तीसरा पार्ट है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज हम पढ़ेंगे वाज वर के बारे में। हमने लास्ट दो पार्ट में पढ़ा था इज़ एम आर के बारे में, उसी का पास्ट है वाज और वर। और वाज हम इस्तेमाल करते हैं सिंगुलर के लिए, ही जैसे ही, शी, इट, और कोई सिंगल नाम, कोई एक नाम हो उसके लिए हम वाज का इस्तेमाल करेंगे। जैसे माजिद, साजिद, आयशा, उसके एक नाम है, उसके लिए अगर एक से ज़्यादा नाम है तो ये प्लूरल जमा होगा, तो हम उसके लिए वर का इस्तेमाल करेंगे। यानी ही, शी, इट और एक नाम के लिए हम वाज का इस्तेमाल करेंगे और प्लूरल यानी जमा के लिए हम वर का इस्तेमाल करेंगे। जैसे यू, वी, दे और एक से ज़्यादा नाम के लिए हम वर का इस्तेमाल करेंगे। और ये वाज वर ये इज़ एम आर का पास्ट है। जैसे हम मिसाल के तौर पे ही इज़ अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर है, ये हम इज़ के साथ इस्तेमाल किए, ही इज़ अ डॉक्टर, ये मौजूदा हालत है। अब उसके पास्ट के बारे में अगर हम बताना हो, किसी के पास्ट के बारे में बताना हो, तो हम बताएंगे ही वाज अ डॉक्टर, तो वो एक डॉक्टर था, ये उसका पास्ट है। और जो सारी चीज़ें लागू होंगी जो इज़ एम आर के साथ लागू होती थी, वही सेम चीज़ें वाज वर पे भी लागू होंगी। जैसे हम इस इज़ एम आर में भी जो सब्जेक्ट होता है वो कोई काम और या हरकत नहीं करता है, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, कोई खबर या उसका कोई पेशा, रिश्ता, जेंडर, नाम, उम्र, क्वालिटी, अच्छाई या बुराई या मौजूदा हालत बताई जाती है, तो उसके लिए हम इज़ एम आर के का इस्तेमाल करेंगे। उसी तरह हम वाज वर के लिए भी यही सेम चीज़ें लागू होंगी। वाज वर में भी हम पेशा, रिश्ता, जेंडर, उम्र, नाम, क्वालिटी, अच्छाई, उसकी किसी की इंसान की अच्छा, किसी इंसान या चीज़ की अच्छाई या बुराई या उसकी मौजूदा हालत या उसकी जो हालत होती है, किस हालत में था, उसके पास्ट के बारे में बताएंगे हम। तो उसके लिए ये सारी चीज़ें वाज वर के साथ भी लागू होंगी। जैसे अब हम मिसाल कुछ देख लेते हैं इसकी। जैसे ही वाज अ डॉक्टर, वो एक डॉक्टर था। दे वर इंजीनियर्स, वे इंजीनियर्स थे। दे वर टीचर्स, वे उस टीचर, वो शिक्षक थे या वो उस्ताद थे। शी वाज अ नर्स, वो एक नर्स थी। ही वाज अ टीचर, वो एक उस्ताद था या शिक्षक था। ही वाज अ कारपेंटर, वो एक कारपेंटर था। ही वाज माई फ्रेंड, वो मेरा दोस्त था। दे वर माई अंकल्स, वे मेरे चाचा थे, वे लोग मेरे चाचा थे। ही वाज माई फादर, वो मेरे पिता थे, वो यानी वो मेरे बाप थे। और उसी तरह शी वाज माई मदर, वो मेरी माँ थी। उसी तरह शी वाज अ गर्ल, वो एक लड़की थी। दे वर बॉयज़, वे लड़के थे, यानी वे लोग लड़के थे। हिज नेम वाज माजिद, उसका नाम माजिद था। उसी तरह हर नेम वाज आयशा, उसका नाम आयशा था। हिज किसी मेल के लिए इस्तेमाल करेंगे, ये मस्कुलिन जेंडर के लिए। और हर हम उसका, उसकी, दोनों का माना उसका, उसकी होता है। और इसके हम जो फेमिनिन जेंडर यानी फीमेल के लिए हम हर का इस्तेमाल करेंगे। तो हर नेम वाज आयशा। और उसी तरह हिज नेम वाज माजिद, तो हिज नेम वाज माजिद, उसका नाम माजिद था। हर नेम वाज आयशा, उसका नाम आयशा था। दे वर 20 ईयर्स ओल्ड, वे 20 साल के थे। उसी तरह ही वाज 25 ईयर्स ओल्ड, वो 25 साल का था। उसी तरह शी वाज इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट थी। उसी तरह दे वर क्लेवर, वो चालाक थे। उसी तरह ही वाज इल, वो बीमार था। उसी तरह शी वाज हैप्पी, वो खुश थी। द डोर वाज क्लोज्ड, दरवाज़ा बंद था। आई वाज टायर्ड, मैं थका हुआ था। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं और इसे आपने देख लिया। हमने जब अब इसको हम आप अगर मौजूदा हालत या उसकी किसी उसमें बताना हो, जो जैसे इज़ एम आर के साथ भी ये सारी चीज़ें आप बना सकते हैं। जैसे ही वाज अ डॉक्टर, तो हम कह सकते, जैसे हमने बनाया था ही इज़ अ डॉक्टर। उसी तरह दे वर टीचर्स, उसी तरह आप बना सकते हैं दे आर टीचर्स, वर की जगह आर आएगा। तो इज़ एम आर की सारी चीज़ें वाज वर पे भी लागू होंगी। बस ये है कि ये इज़ एम आर का पास्ट है। अगर पास्ट बताना हो तो हम वाज वर का इस्तेमाल करेंगे और इज़ एम आर वाज वर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होता है। बस आप ध्यान दीजिए कि आपको किस जगह पे लगाना हो, किस सिचुएशन में वाज वर और इज़ एम आर का इस्तेमाल होता है। तो आप ये सारी चीज़ें नोट डाउन कर लीजिए, किस जगह कहाँ पे। जैसे आप किसी का पेशा यानी कौन क्या बिजनेसमैन है, कारपेंटर है, नाई है, या क्या काम करता है, कपड़ा टेलर है, या क्या काम करता है, ये पेशा है।
किसी इंसान का डॉक्टर है, इंजीनियर है, टीचर है, ये पेशा है। तो हम किसी भी इंसान का पेशा बताने के लिए हम इज़, एम, आर, वाज, वर का इस्तेमाल करेंगे। उसका किसी का रिश्ता, भाई किसी के, जैसे ही इज़ माई ब्रदर या ही वाज माई ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर, फ्रेंड, या किसी से कि आप रिश्ता बताने के लिए भी इज़, एम, आर, वाज, वर का ही इस्तेमाल होता है। उसी तरह जेंडर यानी उम्र बताने के लिए भी वाज, वर का इस्तेमाल होता है। उसी तरह नाम बताने के लिए भी इज़, एम, आर, वाज, वर का इस्तेमाल होता है। उम्र, क्वालिटी, किसी की अच्छाई या बुराई, तो ये सारी चीज़ें आप नोट कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। बस आप ये चीज़ें कि किस सिचुएशन में बोली जाती हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको पता रहेंगी, तो आप कहीं भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पे इज़, एम, आर लगेगा कि यहाँ पे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लागू होगा या कोई और टेंस लागू होगा, तो ये चीज़ें आपको कंफ्यूज नहीं करेंगी। आप भी बस ये सारी चीज़ें आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको ध्यान से समझ लीजिए कि किस जगह वाज, वर, इज़, एम, आर का इस्तेमाल होता है। तो दोस्तों यहीं पर हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। उससे पहले प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जो हमारा ये 90 डेज़ का इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का ये जो सीरीज़ चल रही है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप हमको इसी तरह फॉलो करिए। जो हमारी 1 नंबर जो हमारी वीडियो जो पहली वीडियो आई है वहाँ से आप देखना शुरू करिए। हमारे 90 डेज़ कोर्स को फॉलो करिए। आपको इंग्लिश बोलने से कोई नहीं रोक सकता। तो दोस्तों और आप एक काम करिए, आप जो चीज़ें आपने सीख ली है, जो चीज़ें हमने पढ़ा दिया है आपको, आप हर उसका टॉपिक का 12 जुमला बना के लाइए। 12 सेंटेंस बनाइए और उसको हमारी जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप ये 12 सेंटेंस आप लिख कर डाल दीजिए वहाँ पे। तो दोस्तों यहीं पर हम अपनी वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक यू सो मच।